Hi friends, in this video lecture we will discuss about types of spherical mirror. Okay, mirrors are classified into two categories. First one is plane mirror and another is spherical mirror. Spherical mirror. This classification is on the basis of geometrical shape of that mirror. Okay, if the mirror is plane, then we say that plane mirror, and if the mirror is spherical in nature, then we say that that mirror is spherical mirror. In this chapter we will concentrate our study to spherical mirror only. We cannot study plane mirror in this chapter. Okay, spherical mirror are categorized into two types on the basis of direction of curvature. First one is convex mirror and another is concave mirror. जैसे हमने बताया कि स्फेरिकल मिरर उसके डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर, कौन से डायरेक्शन में कर्व है और कौन से डायरेक्शन में हमने कोटिंग की है, उसके बेसिस पर हमने जो स्फेरिकल मिरर है उसे हम दो टाइप में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स मिरर एंड अनदर इज कॉन्केव मिरर. ओके, as we know that the spherical mirror is made up of spherical glass. ये जो spherical mirror है ये spherical glass से बना होता है. और consider a spherical glass, we cut a small portion of that spherical glass and coated inside surface. जब हमने इस spherical ग्लास का छोटा सा पोर्शन लिया हमने और उसे अंदर से कोटिंग की है, और यहाँ पर ये साइड, बाहर की साइड आप देख सकते हो, इस साइड पर कोटिंग नहीं है, यानी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा. ये क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा. और ये सेकंड वाला कोटिंग सरफेस होगा. ओके, ऐसे मिरर को हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर. ऐसे मिरर को हम कहेंगे कॉन्वेक्स, क्योंकि बाहर से इमेज हमें मिलेगी. ओके, अनदर इज कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर क्या होगा? ऐसे ही एक स्फेरिकल मिरर होगा जिसमें सिर्फ बाहर से कोटिंग होगी. यहाँ पर हमने सिर्फ बाहर से कोटिंग की है, यानी अंदर का जो रीजन है वो रिफ्लेक्टिंग होगा. यानी ये क्या बनेगा? इसको हम नाम देंगे कॉन्केव मिरर. जैसे ये चम्मच है, अगर मैं अंदर से इमेज देखूंगा तो अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा, अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा. अगर लाइट यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करेगा. ओके, और हमें इमेज दिखेगी, तो इसको कहेंगे हम कॉन्केव मिरर. अगर बाहर से रिफ्लेक्शन होगा, अगर बाहर से रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रे या बाहर के सरफेस पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, तो हमें उसे कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर. यहाँ पर अब ये बाहर का पोर्शन है, दैट सरफेस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर. ओके, अभी हम इसके कुछ कीवर्ड्स देखेंगे रिगार्डिंग टू द स्फेरिकल मिरर्स. ओके, फर्स्ट वन इज पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर. ओके, दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर. ओके, the geometrical center of that convex or concave mirror is called as pole. Okay, pole means क्या होगा? geometrical center होगा, geometrical center होगा. Okay, अगर हम ये convex लेंगे तो ये क्या होगा? बीच वाला इसका geometrical center होगा, इसको हम कहेंगे pole of that mirror. Okay, second concept is that center of curvature. As we discuss about spherical mirror, okay, spherical mirror is made up
from spherical glass. Okay, this is our convex mirror. Okay, it is made up of from a spherical glass. Okay, हमें देखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर इज मेड अप. ओके, जिस स्फीयर से ये बना है स्फेरिकल मिरर, उस स्फीयर के सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय C. ओके, सिमिलरली फॉर concave mirror, okay, this is the center of this mirror and it is center of curvature and denoted by capital C. Okay, another keyword is radius of curvature. Okay, the center of that sphere is called as radius of curvature. ओके, इसको हम R से डिनोट करेंगे. इस स्फीयर की जो रेडियस होगी जिससे ये मिरर बना है, उस रेडियस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, ये दोनों स्फीयर के रिगार्डिंग कंसेप्ट्स है. ओके, नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. सेंटर ऑफ कर्वेचर उस पॉइंट एंड पोल, ये दोनों पॉइंट से जो एक्सिस पास आउट होगा उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, यहां पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है. ओके, इन दोनों पॉइंट से जो एक्सिस पास आउट होगा उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस फॉर कौन सा मिरर है? प्रिंसिपल एक्सिस फॉर कॉनकेव mirror. Okay, another concept is principal focus. Okay, प्रिंसिपल फोकस समझने के लिए हम यहां पर एक लेंस ड्रॉ करेंगे. ओके, ये बाहर से कोटिंग की है, तो ये मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर होगा. अगर इस पर मैं पैरेलल बीम इंसिडेंट करूंगा, ओके, ये पैरेलल रे है, इंसिडेंट करूंगा, तो ये पैरेलल बीम क्या होंगे? रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस उसी मीडियम में आएंगे. ओके, अनदर दिस लाइट रे इज आल्सो बेंट एंड रिटर्न इन दैट इन सेम मीडियम. ओके, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, it return in same direction, it is not deviated. Okay, all the points meet a point. Okay, all the rays are meet at that point, that point is called as principal focus. Okay, principal focus क्या होगा कि जो कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर फोकस होंगे, सब रेज क्या होंगे? फोकस होंगे, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस. ओके, दिस इज आवर कॉन्वेक्स. ओके, दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी मिरर. ओके, अब यहां पर ये रे इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट होने के बाद ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये इंसिडेंट होने के बाद इस डायरेक्शन में चला जाएगा. ये तो प्रिंसिपल है, ये विदाउट डेविएशन रिटर्न आ जाएगा. अब यहाँ पर ये तो कहां पर भी किसी एक पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से नहीं पास आउट हो रहे, तो ये क्या होंगे? अपीयर होंगे, इस पॉइंट से निकल रहे हैं, इस पॉइंट से ये रे निकल रहे, ऐसा हमें लगेगा. उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस. द पॉइंट एट विच द रेज अपीयर टू डाइवर्ज, यहाँ पर डाइवर्ज होने वाले ऐसा हमें लग रहा है, उस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस. यहाँ पर द ऑल rays are converge at this point, so we say that we say the point is principal focus of that mirror. Okay, another concept is focal length.
फोकल लेंथ क्या होगी, इस प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा और मिरर तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। ओके, नेक्स्ट वन इज अपर्चर। इसकी जो हाइट होगी, इस लेंस की जो हाइट होगी, ओके, हम यहाँ पर सी से सी डैश से डिनोट करेंगे, सी से सी डैश, ये जो हाइट होगी इसे हम कहेंगे अपर्चर। ओके, दीज आर द कीवर्ड्स रिलेटेड टू आवर टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, थैंक यू।